हमें अपना जो जीवन है साफ सुथरा और सुंदर रखना है। ये मैंने पहले भी बोला था, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। उसके लिए कई रास्ते हैं। आप चाहें तो जो आपके लिए सरल रास्ता हो उसको अपना सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं संसार में ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर है। ईश्वर कोई भी धर्म वाला ईश्वर को मानता है। बहुत से लोग ईश्वर की मूर्ति बना करके पूजा करते, बहुत से लोग ईश्वर की मूर्ति नहीं बना करके, स्थान बना करके उसकी पूजा करते। कोई शास्त्र की पूजा करता है। इस प्रकार है, लेकिन ईश्वर आराधना सब जगह है। आप जितना 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 ईश्वर को अपनाओगे, ईश्वर का नाम लोगे, ईश्वर का जाप्य करोगे, ईश्वर के अनुष्ठान करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तुम्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर कोई फल मिल सकता है तो भगवान की भक्ति से फल मिलता है, क्योंकि भक्ति जो है डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन जोड़ देती है। और जैसे भगवान से कनेक्शन जुड़ा तो जैन धर्म कहता है भक्त के अनंत कर्मों की निजरा हो जाती है। दूसरे धर्म वाले बोलते हैं ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, ईश्वर उनको आशीर्वाद देते हैं। ये सारा का सारा है। तो भक्ति अवश्य हमें करना है, चाहे निष्काम भक्ति करो, चाहे अकाम में भक्ति करो। निष्काम भक्ति करोगे तो तुम्हें फल अच्छा मिलेगा। भावना रख करके स्वार्थवश भक्ति करोगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा फल मिलेगा। ये कलयुग के अंदर सब जगह की सब तरह की बात कही, लेकिन इस कलयुग में भक्ति का जो फल मिलेगा डायरेक्ट वैसा दूसरे को नहीं मिलता। हमारे महाभारत आदि में, रामायण आदि में एक प्रकार के एक छोटा सा दृष्टांत आता है। कलयुग में क्या फलवित होता है। नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, घूमते घूमते गंगा के तट पर पहुंच गए। गंगा पर पहुंचे, क्या देखते हैं, एक महिला नौजवान सुंदर और एक माड़ी के ऊपर एक कुंवार सोया हुआ, एक बुड्ढा सोया हुआ है, और एक पग की माड़ी पर जो क्या है दूसरा बुड्ढा सोया हुआ है, और वो परेशान है, तड़प रहे। तो नारद ने जाकर के नजदीक जाकर के देखा, बोले इसका नाम क्या है? बोले ज्ञान। दूसरे का नाम क्या है? बोले वैराग्य। और तुम्हारा नाम क्या है? बोले भक्ति। तो बोले तुम जवान, और ये दोनों बोले मेरे पुत्र हैं। ये कैसे हो सकता? पुत्र तो बुढ़े और मां जो है वो जवान। तो फिर उसने कहा कि कलयुग है, इस कलयुग के अंदर ज्ञान और वैराग्य सुसुप्त रहेंगे।
ज्ञान के अंदर कोई महत्व नहीं रहेगा और वैराग्य के अंदर भी कोई महत्व नहीं रहेगा। देखते हैं वर्तमान में साधु संतों के दुनिया भर के जो वैरागी लोग हैं उनमें अनेक प्रकार के उनके जीवन में उतार चढ़ाव पाए जाते हैं, अनेक प्रकार का उपद्रव पाया जाता है। ज्ञानी जनों का जितने लोग उतनी बातें, उतने लोग, और जो मेन ज्ञान होना चाहिए वो सुसुप्त है, मेन वैराग्य है वो सुसुप्त है। उसने क्या कहा, कलयुग के अंदर ज्ञान और वैराग्य सुसुप्त रहेंगे। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए कलयुग में भक्ति ही जवान रहेगी। तो हमें क्या करना है, हम भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति करना परम आवश्यक है। 24 घंटे में एक बार जरूर करो, बैठ जाओ, भगवान के सामने बैठ जाओ, चाहे अपासरे में बैठ जाओ, चाहे मंदिर में बैठ जाओ, चाहे मस्जिद में बैठ जाओ, चाहे गुरुद्वारे पर बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठो, कुछ समय ऐसा निकाल करके क्या करो, जो तुम्हारा इष्ट है। भगवान का रूप तो सबका एक सर का है। कोई अल्लाह कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अनंत कहता है। भगवान का स्वरूप तो एक सर का है, उसकी मान्यता अलग, उसके स्वरूप लोगों ने अलग अलग बना दिए और अलग अलग हिसाब से अपनी आराधना करते हैं। लेकिन अकाट्य भक्ति होना, दृढ़ भक्ति होना, तुम समय निकाल कर अवश्य ही प्रातः काल, गोसर्ग काल में सब कामों से निवृत्त होकर के और भगवान के सामने बैठ जाओ और अवश्य भक्ति करो। 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा तुम्हारे पास बचता है तुम भक्ति करोगे। भक्ति डायरेक्ट मुक्ति का द्वार, भक्ति थी मुक्ति शैल से, ऐसा गुजराती भाषा में कहा है। भक्ति से मुक्ति जो है एकदम सरल बन जाती है। एक बार ज्ञानी वैरागी डूब सकता है, संसार में भ्रमण कर सकता है, नरकादि में भी जा सकता है। लेकिन जिसकी भगवान के प्रति भक्ति है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, जो प्रभु को भजता है और वो भी भक्ति से भक्ता, अंदर से भजता है। कई साधन है, एकता, तुम्हारी भक्त और भगवान के अंदर एकता लाने के लिए, तुम्हारा गला अच्छा है, अच्छे अच्छे रागों में भगवान की भक्ति कर लो। अगर तुम अच्छा गाना जानते हो, सिंगर हो, भगवान की भक्ति रूप में अच्छे अच्छे गीत हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, अच्छे अच्छे भजन हैं, अच्छी तरह से गा लो। और ज़्यादा विशेष भक्ति है तो संगीत के जो साज सवार है वो ले लो। तबला है, हारमोनियम है, बांसुरी है, आदि वीणा है, आदि आदि इस प्रकार के बहुत सारे वाद्य साधन हैं। उनको साथ में लेकर के आप गाइए, आप भक्ति करिए, तो अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, पाप कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। अब जहां जाना कहाँ है अभी आपको? कोई वैकुंठ धाम कहता है, कोई मोक्ष कहता है, बात तो वो की वही है। तो हमें वहां जाना है, वहां जाने के बाद ही हमारे अंदर सुख और शांति मिलेगी, उसके पहले नहीं। संसार परिभ्रमण काल में जन्म मरण के इस प्रकार के जो है वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, और जब तक वो है तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। इसलिए उसको निवारण करने के लिए हम प्रभु का आसरा लेंगे, भगवान का आसरा लेंगे, उनके प्रति हम भक्ति करेंगे, हमारा अवश्य कल्याण होगा। कल्याण का दूसरा रास्ता नहीं है। आज नहीं तो कल, 4 दिन के बाद, आखिर आना आपको वही है, वही ठिकाने पर ही आना है। तो पहले ही आ जाओ, उल्टे सीधे रास्ते से क्यों जाते हो?
सीधा रास्ता, सीधे रास्ते से चलो। ऋषि और मुनियों ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलो, तुम्हारा वैकुंठ, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे नज़दीक। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। अवश्य ही समय निकाल करके भगवान की भक्ति करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।